प्रारंभ हो। मंगलाचरण का सौभाग्य मिला है। श्रीमती कविता गौना महावीर मेडिकल वो आए और आज का मंगलाचरण कर धर्म सभा का शुभारंभ करें। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। बिन बोले सब मिलता तो बोल के क्या मांगे। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। धन दौलत क्या मांगे, मुस्कान ये दी तुमने। हमें गुरु भक्ति की पहचान जो दी तुमने। किस्मत को बनाते हो, किस्मत से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। कोई हमसे पूछे जरा, जन्नत कैसी होगी। कोई हमसे पूछे जरा, जन्नत कैसी होगी। दावे से कहती हूँ तेरे दर जैसी होगी। जीते जी स्वर्ग मिला, मरने पर क्या मांगू। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगी हूँ। बिन बोले सब मिलता तो बोल के क्या मांगू। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमो। मंगलाचरण के बाद हेलो पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख चित्र अनावरण और केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने का परम सौभाग्य आज के हमारे विधान पुण्यार्जक करता समाज श्रेष्ठी श्री उमेश कुमार जी, लोकेश कुमार जी, आलोक कुमार जी, आलोक फर्नीचर परिवार को मिला है। सात परिवार पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के चित्र के आगे केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित कर पुनर्जित करें। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे मन मंदिर में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे मन मंदिर में। ओ ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, ओ आज मेरे मन मंदिर में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे मन मंदिर में।
दीप प्रज्वलन के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य आज के हमारे विधान पुण्यार्जक कर्ता परिवार पहुंचे और साथ में हमारे सम्मानीय विजय कुमार जी एडवोकेट साहब सिरसौद वाले वो भी पहुंचे और हमारे आदरणीय श्री महेंद्र जी मयूर जो कि प्रांतीय चेयरमैन हैं वो भी पहुंचे सासम्मान सहित और साथ में श्री महेश जी सतभैया और श्री विपिन सराफ नूतन ज्वेलर्स पहुंचे। सजा दो घर को दुल्हन का, सजा दो घर को दुल्हन का, मेरे गुरु देव आए हैं। कहा दो घर को दुल्हन का, मेरे गुरु देव आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन का, मेरे गुरु देव आए हैं। मेरे गुरु देव आए हैं। बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा, मेरे गुरु देव आए हैं। प्रेम की गंगा, बहाने प्रेम की गंगा, मेरे गुरु देव आए हैं। बहाने प्रेम की गंगा, मेरे गुरु देव आए हैं। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का भी परम सौभाग्य आज के हमारे विधान पुण्यार्जक करता है। और कल का सौभाग्य मिला है श्री राजेंद्र कुमार जी, पवन कुमार जी, मुन्नालाल जी, सुशील कुमार जी पोशाक गारमेंट वालों का। यदि वो हों सा परिवार आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। मनोज भाई साहब जी जिनवाणी। ये वाली लाइनें बहनों की हैं। अब 2 लाइनें बहनों की हैं। आप लोग अभी आगे आ जाओ। बहनें भी ध्यान दिया करें, थोड़े समय से आ जाएं। रेड चुन्नी भी नहीं है, वाइट और कुर्ती हमारे भी नहीं है। आज के विधान करता पुण्यार्जक परिवार का बहुमान करने के लिए हमारे दोनों प्रबंधक द्वय और साथ में आज हमारी सम्मानित श्रेष्ठी दोनों प्रबंधक जी आ जाएं और आज के हमारे समाज श्रेष्ठी जिन्होंने पाद प्रक्षालन में सहयोग किया है, आदरणीय विपिन सराफ, परम आदरणीय श्री महेंद्र जी मयूर साहब और महेश सतभैया जी, वो भी आ जाएं और आज के विधानकर्ता का बहुमान कर और मातृशक्ति के सम्मान के लिए मंगला इकाई ब्राह्मी सुंदरी की समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी आ जाएं और इस कार्य में सहयोग करें। हमारे बीच में जबलपुर से श्रीमती शोभा जैन है, वो आए और श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें।
सम्मान की श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हुए सभी लोग अपने स्थान पर व्यवस्थित बैठ जाएं। सभी लोग व्यवस्थित होकर बैठ जाएं अपने स्थान पर और अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सभी लोग भाव सहित पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर भक्तांबर के माध्यम से हम सभी को भक्ति बढ़ाने के उपाय बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो हरिहंताणम। ओम नमो हरिहरताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आय्यायनम। ओम नमो आय्यायनम। ओम नमो वच्छायनम। ओम नमो वच्छायनम। ओम नमो लोए तव्वताहुनम। हरि ओम नमो लोय सर्वसाहुनम। ओम नमो लोए तव्वताहुनम। ओम नमो लोय सर्वसाहुनम। आपने आपको आप में भर लिया। आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। चेतना हो गया ये पकड़ कर दिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। इतना की प्रभो हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम हो दारण तरन। आदिनाथी प्रभो तुम्हें होता तन करण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कई करण है बिना तो नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्तुओं पर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़ गए राग को दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके कई करण है बिना ओ नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके दय चरण है बिना ओ नमन। एक जना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जना श्री महावीर भगवान की जय हो। हरम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो। हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट जगत जी गुरुदेव की जय हो। हिंद
हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। विराजमान समस्त मुनि आरिका संघ की। अंधकार में आए हम तुमको समझ न पाए हम। अंधकार में आए हम तुमको समझ न पाए हो। तम में ही भरमाए हम, तम में ही भरमाए हम। तम में ही भरमाए हम, तम में ही भरमाए हम। को समझ न पाए हम, पर को समझ न पाए हम। खूब तम तमाए हैं हम, पर को समझ न पाए हम। खूब तम तमाए हैं हम। पर को समझ न पाए हम। खूब तम तमाए हैं हम। पर को समझ न पाए हम। खूब तम तमाए हैं हम। गुरु के आदर में हो, गुरु के आदर में सब तम मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। अंधकार में आए हम, तम में ही भरमाए हम। अंधकार में आए हम, तम में ही भरमाए हम। तुमको समझ न पाए हम, तुमको समझ न पाए हम। तुमको समझ न पाए हम, तुमको समझ न पाए हम। अंधकार में आना भी गुनाह है और अंधकार में जाना भी गुनाह है। अब अंधकार में हम आ तो गए हैं, ये निश्चित है हम पूर्व के गुनाहगार हैं, लेकिन अंधकार में चले गए तो पूर्व के गुनाहगार तो थे और अभी भी गुनाहगार ही रहे। इसलिए अंधकार में आना वर्तमान में कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि पंचम काल में सभी अंधकार में ही आते हैं। लेकिन वे धन्य हैं, वे पुरुषार्थी हैं जो अंधकार को मिटा करके उजाले में जाते हैं। इसलिए उजाला उत्पन्न करें, प्रकाश उत्पन्न करें, और ज्ञान रूपी उजाला ही सबसे बड़ा प्रकाश है और अज्ञान रूपी अंधेरा ही सबसे बड़ा अंधकार है। अंधकार से बचना है, अंधकार से बचने का प्रयास करना है। कई लोग होते हैं कान के बहुत कच्चे होते हैं, वे कभी सच्चे नहीं होते और अच्छे भी नहीं होते। जो कान के कच्चे हों वे ना सच्चे होते हैं और ना ही अच्छे होते हैं, वे तो बिना दिमाग के होते हैं। कोई ने आपसे कुछ कहा और आप बकने लगे, आप चिल्लाने लगे, तो कहेंगे आप दिमाग से पैदल हैं। लेकिन आपसे किसी ने कहा और आपने सुना और सुन करके बोलने लगे। हमने एक चिंतन लिखा, जो व्यक्ति सुन करके बोलता है, दो कान से सुन करके मुंह से निकाल देता है, इसका प्रयोग नहीं करता, वो व्यक्ति दिमाग से और आंख से दोनों से अंधा होता है। क्योंकि ना उसने आंख से देखा है ना उसने दिमाग से सोचा है, वे दोनों से अंधे हैं। कोई व्यक्ति होते हैं कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, मुंह से बोलने लगते हैं, वे भी दिमाग से अंधे हैं, क्योंकि दिमाग से उन्होंने सोचा ही
नहीं, कोई व्यक्ति सुनते हैं और दिमाग से सोचते हैं तब बोलते हैं, या उल जलूल भी बोल जाते हैं। वे भी दिमाग से अंधे तो नहीं है, लेकिन ज्ञान से वे भी अंधे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुनता है, देखता है, समझता है, पढ़ता है और फिर बोलता है, वे व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। इसलिए ज्ञान का प्रयोग करिए, केवल दिमाग का ही नहीं, सुन करके बोले हो तो ये काहे के लिए मिला है, किसके लिए? ये सोचने के लिए मिला है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये भी सोचना जरूरी है। वरना अंधकार में आए हैं और अंधकार भर के ही चले जाएंगे। अंधकार से बचना है। आइए भक्तामृत पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कल हमने बताया था छिन्न निमित्त के बारे में, और बताना भी था कि छिन्न निमित्त के बारे में आज बताना था। तुम बाद में हमें याद दिला पाए, नहीं दिला पाए, इसलिए हमें पहले ही याद आ गया। छिन्न माने होता है कपड़े, ये कपड़े हैं। अब छिन्न में बहुत सारी चीजें आती हैं। छिन्न का मतलब है छिन्न होना, फटना, कटना, फटना आदि, जलना, ये सब छिन्न निमित्त में आते हैं। लेकिन छिन्न में क्या क्या आते हैं? अस्त्र, शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र शस्त्र एक साथ कहते हैं। अस्त्र और शस्त्र में अंतर क्या है? अस्त्र उसे कहते हैं जिससे बचाया जाता है, और शस्त्र उसे कहते हैं जिससे वार किया जाता है। ढाल को अस्त्र और तलवार को शस्त्र कहते हैं। अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, टोपी, जूते, मोजे, कपड़े, ये सब क्या है? और महाराज को देखे तो सिंहासन, पिछी, कमंडल, ये सब क्या है? छिन्न। ये सब उपकरण है। और इन उपकरणों का टूटना, इन उपकरणों का जलना, इन उपकरणों का चटकना, फटना, इनसे क्या अर्थ मापा जाता है? जैसे कोई महाराज जा रहे हो, अचानक महाराज फिसल जाए और फिसल करके उनका कमंडल टूट जाए, तो समझना चाहिए किसी न किसी की समाधि का समाचार मिलने वाला है। अगर किसी की पिछी में आग लग जाए अचानक, किन्हीं भी कारणों से, कोई व्यक्ति आरती कर रहे हो और वो पीछी लेके खड़े हो जाए। कई बार श्रावक ऐसा करते हैं, वे आरती भी घुमाते हैं, पीछी भी ले आते हैं। भैया हमने कहा जी पहले आरती अलग कर लो, और पीछी में आग लग जाए। अब कौन से हिस्से में आग लगी है? 9 भाग करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के कितने भाग? 9 भाग करना चाहिए। 4 भाग देवता के होते हैं, 2 भाग मनुष्य के होते हैं, 3 भाग राक्षस के होते हैं। 9 भाग करिए। 9 भाग में कौन से भाग में छिन्न भिन्न हुआ है, कौन से भाग में आग लगी है, कौन से भाग में टूटा है, कौन से भाग में जला है कपड़ा, उसका फिर रिजल्ट निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कहीं भी जल गया और आपने चाहे कुछ सोच लिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देवता के भाग में छेद हो जाए कपड़े में, तो समझना चाहिए आपको सम्मान, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होगी। देवता के भाग में आ जाए। और यदि राक्षस के भाग में कोई कपड़ा जल जाए, नीचे के भाग में, 3 भाग में, 9 में से 3 भाग में या तीसरे भाग में, तो उसको बीमारी होगी, उसको कष्ट होगा, कोई ना कोई रोग जरूर होगा। थोड़े समय में रोग जरूर होगा, लेकिन ध्यान रहे ये बात सिर्फ 3 घंटे की है। आपने कपड़ा पहना हो और 3 घंटे में ऐसी घटना घटी हो, तब रिजल्ट निकलेगा। और अगर 1 दिन निकल गया तो काम खत्म। अब चाहे जले, हाँ चाहे जले, चाहे फटे, चाहे कटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन पीछी कमंडल आदि का इनका असर जरूर पड़ता है। कभी कभी पीछी जल जाती है, आचार्य श्री उसका प्रायश्चित देते हैं। कमंडल टूट जाता है, आचार्य श्री उसका प्रायश्चित देते हैं। प्रायश्चित पूरा करना चाहिए तत्काल, जल्दी, वरना आगे घटना भी हो सकती है। अगर आपकी लापरवाही से पीछी जल जाए तो निश्चित मानना कहीं ना कहीं आपकी दीक्षा छेद हो सकती है। आप तत्काल प्रायश्चित करिए। अगर कमंडल टूट जाए तो समझना किसी न किसी का शीघ्र ही समाधि का समाचार मिलेगा। अब किसी का भी मिले, जरूरी नहीं है अपने संग में ही मिले, किसी का भी मिल सकता है। इसलिए ये निमित्त हैं। ये कौन से निमित्त हैं? छिन्न निमित्त हैं। ऐसे छिन्न निमित्त भी हमें उनकी जानकारी भी रखना चाहिए। अगर मनुष्य के उसमें जल जाए, यानी मनुष्य के भाग में जल जाए, बीच के भाग में जले, तो समझना चाहिए उसे कोई अच्छी वस्तु प्राप्ति होने के संकेत हैं। राक्षस का भाग सबसे खतरनाक है। राक्षस के भाग से बचिए। देवता के भाग में और मनुष्य के भाग में ज्यादा हानि नहीं है, लेकिन 3 घंटे का ही विचार करना, ज्यादा समय का नहीं। इसलिए कहते हैं वस्त्र पहने 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार, 3 दिनों में नए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। अगर किसी दूल्हा की शादी हो और रविवार को, तो इससे कहना पहले तुम बुधवार को ही अपना सूट पहन के देख लो, बाद में फिर दोबारा पहनोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही पहन करके देख लिया है। इसलिए कपड़े पहने 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार। मंदिर में कभी भी काले कपड़े पहन करके नहीं आना चाहिए, सख्त निषेध है इसका। जो व्यक्ति, महिलाएं काले कपड़े पहन के आती हैं, आचार्य महाराज कहते हैं शास्त्रों में, वो मंदिर आके भी उन्हें मंदिर आने का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए कभी भी काले वस्त्र पहन करके मंदिर नहीं आना चाहिए। मंदिर जब भी आए धवल वस्त्र पहन करके आए, सफेद, धवल नहीं सफेद, धवल तो खतरनाक हो जाएंगे। इसलिए सफेद वस्त्र पहन करके आए। और महिलाएं केसरिया साड़ी मंदिर की रख ले, ये साड़ी मंदिर की है। सब जगह की साड़ी रखते हो, पार्टी में जाना है तो कौन सी पहनना है, शादी में जाना है तो कौन सी पहनना है, और मंदिर आना है तो भी कौन सी पहनना है, रखना चाहिए। जब हम शिखर जी में थे तो शिखर जी में एक हमें पुस्तक प्राप्त हुई, उस पर लिखा था सम्मेद शिखर महात्म्य, सम्मेद शिखर का महत्व। उसी में लिखा था कि सम्मेद शिखर का नाम सम्मेद शिखर क्यों पड़ा है और इसके नीचे क्या गड़ा है, इसलिए तीर्थंकरों को यही पहाड़ पसंद आया। सारे तीर्थंकरों को वही आया, सारे तीर्थंकर वहीं गए। आखिर उस पहाड़ के नीचे क्या चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई? अरे हिमालय चले जाते, बढ़िया बर्फ पे बैठते, शानदार बर्फ देखते, लेकिन नहीं गए। तो मैं शिखर ही चुना, उसके नीचे रत्नों का खजाना है। ये उस महात्म में पढ़ा, बहुत सारी बातें, नई नई चीजें प्राप्त हुई। और नई नई चीजें पढ़ करके हम आपको बता सकते हैं, जो व्यक्ति लाल कपड़े पहन करके शिखर जी की वंदना करता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। अगर धन की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के आप शिखर जी गए हैं तो लाल कपड़े पहन करके वंदना करना चाहिए। और अगर संतान की प्राप्ति की चाह है तो व्यक्ति को केसरिया कपड़े पहन करके शिखर जी की वंदना करना चाहिए। और सुख शांति की चाह है तो सफेद कपड़े पहन करके शिखर जी की वंदना करना चाहिए।
और अगर तुम्हारे शरीर में रोग है और आप चाहते हैं मेरा रोग ठीक हो, तो काले कपड़े पहन करके शिखर जी की वंदना करना चाहिए। और अगर आपकी मोक्ष जाने की इच्छा है तो सारे कपड़े उतार करके जाना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। ये मोक्ष वाला हमने जोड़ा है, मोक्ष वाला उसमें नहीं लिखा था, ये तो हमने जोड़ा है। मुनि बन के शिखर जी की वंदना करना चाहिए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन किन्हीं ने प्रश्न किया था, महाराज शिखर जी की वंदना काले कपड़े पहन के भी करना चाहिए? हाँ, हमने कहा करना चाहिए। बोले कपड़े काले कपड़े पहन करके मंदिर आना निषेध है, मंदिर आने को निषेध है। शिखर जी की वंदना अलग बात है और मंदिर आना अलग बात है। क्यों नहीं आना चाहिए? व्यंतर राक्षस काले कपड़े पहनने वालों से बहुत प्रेम करते हैं। व्यंतर, हाँ, वो फिर काले कपड़े लेकर के नहीं आते हैं, वो काले कपड़े शिखर जी की वंदना करके वहीं छोड़ करके आते हैं, लेकर के नहीं आते हैं। ये तो हमारा रोग ठीक हो इसलिए ये बताया गया था उस शास्त्र में। अब जिन्होंने पढ़ा नहीं है उन्हें नहीं मालूम, अब हमने पढ़ा है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और हमने शिखर जी की पूजा भी लिखी थी, शिखर जी के ऊपर बैठकर, गौतम गणधर की टोंक पर बैठकर, कुंतुनाथ भगवान की टोंक पर बैठकर शिखर जी की पूजा भी लिखी है, अर्घ भी लिखे हैं पूरे, और महात्म्य भी लिखा है कि इसका क्या महत्व है। और ये भी लिखा है, आप यहाँ एक शिखर जी देख रहे हैं, ऐसे 170 शिखर जी हैं। पूरे ढाई द्वीप में 170 शिखर जी हैं, एक नहीं है। तुम तो यही समझ रहे कि एक ही है, 170। विदेश क्षेत्र में 160 हैं, भरत क्षेत्र में 5 हैं, ऐरावत क्षेत्र में भी 5 हैं, 170 शिखर जी हैं। 170 तीर्थंकर मोक्ष जा सकते हैं एक साथ, इसलिए 170 शिखर जी भी तो चाहिए। 170 शिखर जी नहीं होंगे तो दूसरे कहां बैठेंगे जाके, इसलिए 170 शिखर जी भी हैं। और इतने बड़े बड़े नहीं हैं, इससे भी कई गुने बड़े हैं, सारे इतने बड़े नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। पहली बार शिखर जी की अगर किसी ने वंदना की थी तो चक्रवर्ती ने की थी, सगर चक्रवर्ती ने। पहली बार अगर किसी चक्रवर्ती ने वंदना की तो सगर चक्रवर्ती ने की थी। और पहली बार शिखर जी से कोई मोक्ष गया तो अजितनाथ भगवान तीर्थंकर गए हैं और कोई नहीं गया, पहली बार। और अंत में पार्श्वनाथ भगवान गए, फर्स्ट एंड लास्ट बाजू बाजू में ही है। अजितनाथ भी बाजू में ही, अजितनाथ के बाद नेमिनाथ, नेमिनाथ के बाद पार्श्वनाथ। अजितनाथ के पास चढ़ने में भी अजितनाथ के पास चढ़ने में भी पसीना आ जाता है, और पार्श्वनाथ के पास तो चढ़ने में तो पसीना आता ही है। अजितनाथ में भी कम नहीं आता, जब चढ़ाई देखोगे तब मालूम चलेगी। तो हम लोगों को शिखर जी की एक एक चीज मालूम है, और आप लोगों को तो वही रास्ता मालूम है जो रास्ता बनी हुई है। हमें वे भी रास्ते मालूम है जो रास्ते हैं ही नहीं, और हम लोग शॉर्ट रास्ते से निकल जाते थे और बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। लोग घूम के जाते थे, हम पहले ही वहां मिल जाते थे। तो लोग कहते थे आप कौन से रास्ते से आए, दिखे ही नहीं। हमने कहा हमारी रास्ता तो मत देखो, हमने सारी रास्ताएं देख ली हैं, शॉर्ट से कैसे जाते हैं, सीधे कैसे जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये वस्त्रों की पहचान है और वस्त्रों का ज्ञान है, इसलिए काले कपड़े पहन करके मंदिर कभी नहीं आना चाहिए, भूल करके भी नहीं आना चाहिए। और महिलाओं से खास कहना है, क्योंकि ज्यादातर व्यंतर और राक्षस महिलाओं को ज्यादा पसंद करते हैं, पुरुषों से तो डरते ही हैं, क्योंकि वो पुरुष है ना,
अगर वो महिला होती, छुड़ैल होती तो नहीं लगती। राक्षस हैं, व्यंतर हैं, पीछे पड़ जाते हैं, फिर जिंदगी भर परेशान करते हैं। फिर पता चलता है तुम इधर उधर भागते हो, फिर पता चलता है कि क्या गलती हुई हमसे। एक तो गलती यही होगी कि तुम मंदिर में काले वस्त्र पहन करके आए थे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को सिखाना चाहिए ये काले वस्त्रों का उपयोग ना करें। ये छिन्न निमित्त ज्ञान था। माता जी कह रही खुले बाल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास। हम तो कहते हैं यहाँ, वैसे तो अपनी जेब में रखना चाहिए। जैसे अब पैंट तुम्हें यहाँ थोड़ी दिया गया है मंदिर में कि पैंट पहन के जाओ, ऐसा तो नहीं दिया गया। शर्ट दी गई है? नहीं दी गई। आप घर से ही पहन के आए हो, एक टोपी भी जेब में रखिए। और जब भगवान के दर्शन करें तो सिर ढक करके करें, ऐसा मेरा सबसे कहना है। वरना आप उद्दंडता तो कर जाओगे, लेकिन आपको वो फल की प्राप्ति नहीं होगी। आप जब भी महाराज के सामने जाते हैं, कोई बहनें भी जाती हैं, दुपट्टा होता है तो तत्काल सिर पे ढक लेती हैं। क्यों ढक लेते हैं? ये उनका सम्मान है, आदर है। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सास ससुर होते हैं, ससुर जी आते हैं, बहुएं सिर ढक लेती हैं। क्यों ढक लेती हैं? क्या उनका चेहरा खराब है? नहीं, इनका सम्मान है। और नहीं ढकते हैं तो बाजू ससुर को कितनी गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है, भले ही वो पी जाएं, लेकिन आती बहुत है। बाद में कह भी देते हैं, यही लक्षण सीखे थे। तो सिर ढकना क्या है? सामने वाले का सम्मान है। और हम तीन लोक के नाथ भगवान के सामने जा रहे हैं, हम पूर्ण सम्मान रखें, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। घर में आहार देते हैं, फिर सिर ढक के देते हैं। और ध्यान रहे, आहार कभी एक हाथ से नहीं देते, हमेशा। क्योंकि धर्म के कार्य कोई भी एक हाथ से नहीं किए जाते। अभिषेक करोगे तो भी दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे किया है तो ये वाले हाथ में लगवा आएगा, ये वाले हाथ में इतने में आएगा, इतने में नहीं आएगा। इतना तो टच है, दोनों हाथ लगाइए। धर्म के कार्य दोनों हाथ से करना चाहिए। चाहे आप जल चढ़ाएं, चाहे चंदन चढ़ाएं, चाहे अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य दीप धूप फल कुछ भी चढ़ाएं, हमेशा दोनों हाथ से करें। महाराज को आहार दें तो दोनों हाथ से दें। एक हाथ से दोगे तो ये उनका अनादर है। वो देख पाए नहीं देख पाए, लेकिन तुम्हें तो आदर करना है। उनने नहीं देख पाया, तुमने एक हाथ से दे दिया, महाराज ने देख ही नहीं पाया। महाराज ने तो नहीं देख पाया, लेकिन ऊपर वाले ने सब देख लिया। और देना उसी को ही है, महाराज को नहीं देना है। देना सब उसी को ही है, लेना देना सब उसी का है। इसलिए उचित आदर करिए। जब हमने सर ढक लिया तो सम्मान किया, इसलिए सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। और हमने सम्मान नहीं किया तो ध्यान रहे, क्रिया तो होगी लेकिन फल नहीं होगा। आपने बात को नहीं माना तो क्रिया तो होगी, लेकिन फल की प्राप्ति। तुमने पिताजी की बात नहीं मानी और पिताजी को रोटी रोज खिलाई, लेकिन बात एक नहीं मानी, रोटी भी खिलाई और चार सुनाई भी, तो ध्यान रहे पिताजी की संपदा तुम पा नहीं सकते। वो चाहे गड़ी छोड़ जाएंगे जमीन में, लेकिन तुम्हें बताएंगे नहीं। और तुम सम्मान करिए, वो तुम्हें बता के नहीं, हाथ में रख करके जाएंगे। इसलिए सम्मान का विशेष ध्यान रखिए। ये बातें समझने की हैं। छिन्न निमित्त थे, ये बहुत सारी बातें थी, लेकिन ध्यान रहे जो नाभि से नीचे के वस्त्र होते हैं, इन वस्त्रों के शुभ अशुभ का विचार नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा विचार टोपी का होता है, इसलिए हमने टोपी लगाना ही छोड़ दी। तो टोपी लगाना छोड़ दी तो रिजल्ट दूसरे आ जाएंगे।
अनादर किया आ जाएंगे। इसलिए जब भी आइए जेब में टोपी जरूर रखिए। आप देखिए अन्य जगह अगर कहीं टोपी उन्हें नहीं मिल पाई तो वे अपना रूमाल निकाल लेते, रूमाल निकाल करके यहाँ लगा करके फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। ध्यान रहे, वो इतना ज्ञान न रखने के बाद भी इतना सम्मान रखते हैं, और हमें ज्ञान होने पर भी हम सामने वाले का अपमान करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप दर्शन करने आए सिर ढक करके करें। मेरी बात अच्छी लग रही है? बताइए, मानेंगे कि नहीं? नहीं मानेंगे नहीं। सरपंच की बात शर्माते पनारो नहीं गिरे। तो इसलिए मानना है, चाहे भले ही आप 20-50 टोपी ला करके यहाँ रख दें और लिख दें दर्शन करें, तो टोपी लगा करके करें। जैसे लिख देते हैं जूते चप्पल यहाँ उतारे, लिख देते हैं कि नहीं? ऐसे एक बोर्ड और लगा देना चाहिए, दिमाग की सारी खुचड़ पैठ यहाँ रखे जाएं, दिमाग के सारे विकल्प यहाँ रखे जाएं, ये भी लिख देना चाहिए। और टोपी लगा के ही दर्शन करें, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हम ही हैं। हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे की संस्कृति भी ऐसा ही करेगी। आप टोपी लगाएंगे, आपके साथ 4 साल का बच्चा आया है वो भी लगाएगा, और आप ही नहीं लगाएंगे तो दूसरा कैसे लगाएगा? इसलिए सिर ढक के ही भगवान के दर्शन करिए। जब 10 लोग करने लगेंगे तो आगे के आने वाले 10 लोग भी ये बात सीखेंगे कि, और नए बच्चे तो और जल्दी सीख जाएंगे कि मंदिर में जब भी जाते हैं सिर ढक करके जाते हैं। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभानामुद्योतकम् यसन्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तारैरुदारैः तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं नास्तं कदाचिदुपया सिनराहुगम्य पष्टि करोषि। ये 18 नंबर छंद पढ़ने के लिए तैयार। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं नराहुवदनस्य नवारिदानाम् गम्यं नराहुवदनस्य नवारिदानाम्। ध्यान दें, आप लोग बोल रहे हैं गम्यं नराहुवदनस्य, गम्यं नराहुवदनस्य नवारिदानाम्। विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति कांति, ब्रेक लग जाना है। विव्राजते
तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम। विद्योतयत्, यहीं से आधा जा बोलना है और यहीं से पूरे जा को निकालना है। इसलिए जब आप ब्रेक लगाएंगे तो आधा हो जाएगा और जब बाद में बोलेंगे तो पूरा निकल आएगा। इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम। विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? शत्रु सैन्य स्तंभक। स्तंभक का मतलब है अगर किसी के अंदर शत्रुता का तुम्हारे प्रति विचार आ रहा है और तुमने ऐसा भाव अपने मन में लिया तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति जो विचार आ रहा था वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो फलीभूत नहीं होगा, बदल जाएगा। काहे के लिए हम उसके साथ ऐसा भाव करें? क्यों उसको ऐसा अनादर करें? क्यों उसे हम परेशान करें? अपने आप ये मन में आने लगेगा और शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा। स्तंभक माने निष्क्रिय करना, कमजोर करना। स्तंभक इसलिए सर्प भी काट सकता है, सर्प के विष को निष्क्रिय करना। अथवा सिंह, शेर के अंदर शेर में तुम्हें मारने के भाव आ जाए और शेर के विचार बदल भी जाए, भाव भी बदल जाए। भूत प्रेत किसी को परेशान करने के भाव आ जाए, बाद में उसके भाव बदल जाए। विचार करिए, भूत प्रेत तुम्हें परेशान करने का मन बना रहा है, उसका विचार बदलेगा किससे? किसकी सिफारिश लेके जाओगे? और कौन तुम्हारी सिफारिश करेगा उससे? कौन जानता है उसे? यहां कौन जानता है? हम जानते हैं या और कोई जानता है? कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान जरूर जानते हैं। उसी से कह दो, वही निपटा देगा वहीं बीच में। और उसे मालूम है कौन सा भूत तुम्हें परेशान करने आ रहा है, अपन को नहीं मालूम, क्योंकि असंख्यात भूत हैं। कौन सा आ रहा है हमें क्या मालूम, और उन्हें तो मालूम है कि कौन सा आ रहा है। बस वे ही निपटा सकते हैं। अब उनसे ही कहने के लिए ये भक्तामर पढ़ते हैं, उनसे ही कहिए और किसी से मत कहिए। अमेरिका में कोई व्यक्ति तुम्हें परेशान करने के लिए कोई मंत्र कर रहा है, अब बताइए तुम जानते ही नहीं हो, अब कैसे कहने जाओगे? किसी से नहीं, भगवान से कहो, वही निपटा देंगे वहीं जाके। इसलिए जब भी कोई परेशानी घड़ी हो तो ईश्वर ही है, इसी की आराधना से। अब आराधना में कौन सा भाव लगाया जाए ये तुम्हें नहीं मालूम। मेडिकल पर बहुत सारी मेडिसिन है और तुम्हें जुकाम हो गया तो तुम्हें मालूम है कि कौन सी मेडिसिन लेनी है? बच्चे उसे ही मालूम है जो डॉक्टर है, जे उसे ही मालूम है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फालतू की फीस देते हैं। क्या करता है डॉक्टर? दवाई तो मेडिकल से लेनी पड़ती है। डॉक्टर करता क्या है? डॉक्टर सिर्फ ये बताता है ये वाली दवाई ले लेना, इसी की फीस लेता है। काय की फीस? वो दवाई तो दे नहीं रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, वो सिर्फ तुम्हें देख करके ये बता रहा है ये दवाई ले लेना, इतने की फीस है। तुम्हें हार्ट पे झटका लग रहे हो
ईको कराने जाओ तो डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन थोड़ी करेगा, बस ये बताएगा इतने ब्लॉकेज हैं, इतने बताने के ही पैसा ले लेगा। 100-200 रुपये नहीं लेगा, 100-200 रुपये नहीं लेगा। जब स्ट्रक्चर पे लेटाएगा और ईको लगाएगा ना, बहुत तुमसे धरा लेगा पहले ही। इसलिए उसने जैसे ही यहां हाथ लगाया, ईको रखी, समझो लाग गए। तुम कुछ भी कर लो तो वो तभी बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। लेकिन आज कभी कभी लोग भी बहुत चालाक होते हैं। एक व्यक्ति दांत निकलवाने गया, डॉक्टर से पूछा, वो एक दांत मेरा अड़ रहा है, इसे निकालना है, कितने पैसे लोगे? बोले 300 रुपये लगेंगे। 300 रुपये? बोले बहुत होते हैं। वो दांत खींच रही तो है। बोले दांत निकालने के तो 10 रुपया हैं। बोले फिर? बोले जब इंजेक्शन लगाएंगे और वो दवाई लगाएंगे, फिर शून्य होगा, फिर तुम्हें 15-20 मिनट बिठाएंगे, उसके बाद दांत निकालेंगे। इसलिए वो इंजेक्शन लगाने के और दवाई के उसके ज़्यादा हैं, दांत निकलवाने के 10 रुपया हैं। बोले हम दवाई नहीं लगवाएं, इंजेक्शन नहीं लगवाएं तो कितने पैसे लगेंगे? बोले 10 रुपया। और डॉक्टरों की तो लाइन ही थी दंत रोगी की। अब वो पहले इंजेक्शन लगवाएगा, फिर 15-20 मिनट बाहर बैठने को गएगा, फिर बाद में दांत निकलेगा। तो वहाँ तो लाइन लगी रहती थी। तो वो आया, बोले कल निकलवाएं, बोले कल आ जाना। और कल गया, बोले निकाल दो दांत, इंजेक्शन नहीं लगाना है, दवाई नहीं लगाना है। बैठ गया, उसने प्लास लगाया, खींचा, उसने चू तक नहीं की और दांत निकलवा लिए, 10 रुपये दिए और चला गया। हुआ ये, सारे डॉक्टर जो लाइन से थे सब कैंटीन में जब लंच में बैठे, बोले यार आज एक बड़ा विचित्र व्यक्ति आया। बोले क्या? कि उसने दांत निकलवाया और हमने दांत खींचा, उसने चू तक नहीं की। बोले यार वो हमसे तो इंजेक्शन लगवा गया था, वो लौट के आया ही नहीं। निश्चित वो बुंदेलखंडी होगा, कम समझदार नहीं है, बहुत समझदार। बोले इंजेक्शन हमसे लगवा गया, दांत तुमसे निकलवा दिया, तो फ्री में जो इंजेक्शन लग गया, 10 रुपये में दांत निकल गया। बहुत होशियार लोग होते हैं। तो कहने का मतलब, शत्रु स्तंभक, निष्क्रिय करने वाला, शत्रु को रोकने वाला है इसका फल। तो इसलिए निष्क्रिय करना, भूत प्रेत आदि अथवा शत्रु आक्रमण, कोई शत्रु आक्रमण कर रहा हो अथवा भयंकर जंतु बाधा, कोई भयंकर जंतु है, जानवर है, आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, और आप यदि ऐसे भक्तामर को पढ़ते हैं तो सामने वाले की विचारधारा बदल जाती है। इसलिए शत्रु सैन्य, सैन्य माने सेना, स्तंभक, शत्रु में कोई भी हो सकता है, सारे शत्रु हैं। और शत्रु इतने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सारे शत्रुओं को रोकने के लिए एक भगवान की जरूरत है, वे सबको निपटा देंगे। इसकी आप देखें, ओम ह्रीम हरहम नमो विवणपत्तनम, ओम ह्रीम हरहम नमो विवणपत्तनम, ओम ह्रीम हरहम नमो विवणपत्तनम। ऐसे मुनि महाराज जिन्हें बहुत सारी विक्रिया रिद्धि प्राप्त है। विक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक पृथक विक्रिया, एक अपृथक विक्रिया। पृथक माने अलग, एक शरीर से दूसरा शरीर बना लेना, ये पृथक विक्रिया है। चक्रवर्ती के पास हुआ करती है, लेकिन मुनिराज के पास भी होती है। मुनिराज की बात यहाँ चल रही है, चक्रवर्ती की बात नहीं चल रही है, देवों की बात नहीं चल रही है। देवों के पास भी ये रिद्धियां होती हैं, लेकिन ये रिद्धि जिन मुनिराज के पास होती है तब केवल पर पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। मुनिराज चाहें तो अलग से कई शरीर बना सकते हैं, और अपृथक विक्रिया उसी शरीर को छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि छोटा भी बनाया, और कौन सी रिद्धि थी? विवणपत्तनम, ये रिद्धि थी उनके पास। बड़ा बनाया तो सुमेरु पर्वत से ऊंचा, और छोटा बनाया तो ब्राह्मण का रूप बना लिया।
ये विष्णु कुमार मुनि के पास विद्या थी, ये अपन को सर्व लोगों को मालूम है। इसलिए ये वाली रिद्धि, ये रिद्धि अपन पढ़ते हैं रोज पूजन में। अनिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि शक्ता कृत्तिनो गरिम्नि मनोवपूर्वा बलिनश्च नित्यम स्वस्तिक क्रियासु। एक और पढ़ते हैं वो भी इसी में। सकामे रूपित्व वशित्वमैष्यम प्राकाम्य मंतर्धि मथाति माता तथा प्रतिघात गुण प्रधान स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो नः। ये रिद्धि व्युबण विक्रिया रिद्धि है। ये सारी विक्रिया रिद्धियां 8 प्रकार की, 8 प्रकार की विक्रिया रिद्धि। जिन मुनि महाराज को है अणुम्नि, अणु जैसा शरीर बना लेना, छोटे से छोटा शरीर अणु जैसा। महिम्नि, इतना बड़ा बना देना कि सुमेरु पर्वत भी छोटा पड़ जाए। महिम्नि, अनिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगिम्नि, इतना हल्का बना दे कि अगर पानी के ऊपर से भी शरीर निकल जाए तो पानी जरा सा भी हिल ना पाए। मकड़ी के जाल के ऊपर से निकल जाए लेकिन जाल ना टूटे। लगिम्नि, महिम्नि, कठोर बना ले, इतना भारी बना दे कि सारी दुनिया लग जाए उनके पांव को भी ना हिला पाए। महिम्नि, लगिम्नि सत्ता, गरिम्नि, भारी, इतना भारी बना दे कि सारी दुनिया लग जाए और हिला ना पाए। अगली रिद्धि प्राकाम्य रिद्धि। प्राकाम्य रिद्धि ऐसी होती है कि किसी को पीड़ा भी ना दे और निकल जाए। ईशित्व, सभी के ऊपर अधिकार करने वाले, ईशित्व रिद्धि। वशित्व, सबको वश में करने वाले। अंतर्धान, और अंतर्धान हो जाना। अंतर्धान माने अभी यहां खड़े हैं और खड़े खड़े गायब। अंतर्धान, गायब हो जाना। अप्रतिघात, किसी का घात नहीं होता इनसे, इनका भी किसी से घात नहीं होता। अगर उनको यहां से उधर जाना है घंटाघर की तरफ तो ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे जाकर के यूं नहीं मुड़ेंगे, सीधे दीवार के अंदर से प्रवेश कर जाएंगे और सीधे घंटाघर पे दिखाई देंगे। बीच में उन्हें कोई भी बाधा नहीं होती। बड़ा पहाड़ मिल जाए या नदी मिल जाए और बीच में से उनका जाना नहीं हो, पहाड़ मिल जाए घूम करके जाना हो, वे घूमेंगे नहीं, सीधे पहाड़ के अंदर से क्रॉस। इसे कहते अप्रतिघात, कोई घात नहीं होता, ना उनका घात होता है ना उनसे घात होता है। वे मुनि महाराज ऐसी रिद्धियां जिन्हें प्राप्त है, ईशित्व वशत्व प्राकाम्य अंतर्धान अप्रतिघात आदि आदि जो रिद्धियां जिन्हें प्राप्त हैं, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम भी। खूब भगवान की प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने के लिए आपको छूट है, लेकिन किसी की आलोचना करने के लिए आपको छूट कतई नहीं है, रंच मात्र भी नहीं है। आलोचना करने से मुंह में कैंसर होते हैं, आलोचना करने से व्यक्ति गूंगे होते हैं, आलोचना करने से व्यक्ति की जबान बंद हो जाती है, क्योंकि तुमने जबान का गलत उपयोग किया है। और प्रशंसा करने से अच्छी जबान मिलती है, गुणगान गाने से अच्छा कंठ प्राप्त होता है, प्रशंसा करने से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए प्रशंसा करिए, आलोचना नहीं करिए। और फिर जिसके अंदर जो होता है वो वही करता है। तुम्हारे अंदर तुमने प्रशंसा को मन से भरा है तो मुंह से क्या निकलेगा?
प्रशंसा निकलेगी। तुमने हमेशा प्रशंसा के बारे में सोचा है तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगी? प्रशंसा निकलेगी। और तुमने किसी के बारे में बुरा सोचा है तो तुम्हारे मुंह से बुरा नहीं निकलेगा, बुरा ही निकलेगा। आपके वचन आपके मन का दर्पण है। आप जो बोलते हैं वो आपके मन को बताता है। आपका फेस आपके हार्ट का इंडेक्स है। जो यहां होता है वो चेहरे पे नजर आता है। इसलिए छिपा कर रखिए। किसको? चेहरे को। चेहरे को नहीं छिपा सकते। कहते हैं ना, किस किस की हम नजर को देखें, सबकी नजर में हम रहते हैं, और कैसे हम बच पाए सबसे, सदा शहर में हम रहते। कैसे बचेंगे? आप चेहरे को नहीं बचा सकते, आप हृदय को सुधार सकते हैं। आप वचन को बदल सकते हैं अगर आपने मन को बदला है तो। और आपके मन में ही कटुता भरी हुई है तो आपके मुंह से कोई अच्छी चीज नहीं निकलेगी। आपके कंप्यूटर में ही अच्छी चीजें लोड नहीं है तो स्क्रीन पे कोई अच्छी चीजें नहीं आने वाली। तुम लाख दबाते रहो बटन, आएंगी तो वे खराब। इसलिए ये चेहरा तुम्हारा स्क्रीन है और ये बटन है। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड नहीं है। क्या है? हार्ड डिस्क है। जैसे ही बटन दबाओगे फौरन स्क्रीन पे आ जाएगा। आप बदल नहीं सकते। इससे पता चल जाएगा आपके हार्ट में क्या है। इसलिए हार्ट को हर्ट ना करें, वरना बहुत दुविधा खड़ी हो जाएगी। आइए चित्र में देखिए। चित्र में चंद्रमा बना हुआ है और चंद्रमा को कौन ग्रस रहा है? केतु। राहु सूर्य को ग्रसता है और चंद्रमा केतु को। सूर्य के नीचे राहु है। ध्यान रहे, सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य का व्यास 4,4700 कुछ है, याद नहीं आ रहा है। 4721 सूर्य है। 4721 किलोमीटर का व्यास है उसका। लेकिन राहु 1 योजन का है, 6000 किलोमीटर का राहु। अब राहु बड़ा है कि सूर्य? राहु ये सूर्य है और नीचे राहु है। जैसे ही राहु घूमता हुआ सूर्य के नीचे आएगा तो नीचे अंधेरा हो जाएगा। इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा है 5508 किलोमीटर का और केतु है 6000 किलोमीटर का। वो भी जैसे ही चंद्रमा के नीचे आएगा तो चंद्रमा भी ढक जाएगा। ये ऊपर छोटी प्लेट है और नीचे बड़ी थाली है, तो छोटी प्लेट नीचे से नहीं दिखेगी। इसे ही कहते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये घूमते घूमते जब एक दिन ऐसे आ जाता है, जब ये नीचे आ जाता है, उस दिन सूर्य ग्रहण होता है। और जिस दिन चंद्रमा के नीचे केतु आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इन ग्रहों का कोई नाम नहीं बताया है। यद्यपि राहु केतु भी ग्रह हैं, ये काले हैं और काले होने के कारण ये सबको छिपा लेते हैं। लेकिन किन्हीं आचार्यों ने एक सिद्धांत सार ग्रंथ में ऐसा उल्लेख दिया है कि सूरज और चंद्रमा के नीचे कोई एक ऐसा ग्रह है जो निरंतर चंद्रमा के साथ घूमता रहता है।
और किन्हीं आचार्यों ने यह बताया है कि जब सूर्य ग्रहण आता है तब वो उसके नीचे आता है। लेकिन जिन आचार्यों ने यह बताया है, टिप्पणी में लिखा है, सिद्धांत ग्रंथ के अंदर टिप्पणी में लिखा है, गाथा में नहीं है, टिप्पणी में लिखा है कि चंद्रमा के नीचे निरंतर घूमता है। अंतर इतना है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की गति धीमी होती है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की गति तेज होती है। इस कारण से आप यदि रात्रि में चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में रीडिंग करेंगे तो आपको अलग अलग ढंग से दिखाई देगा। हम लोग तो छत पे सोते हैं तो अक्सर चंद्रमा के बारे में देखते रहते हैं। कृष्ण पक्ष में वह दूसरी तरफ से गोलाई में होगा, शुक्ल पक्ष में उसकी गोलाई दूसरी तरफ से होगी। आप देख लेना। तब हमने यह चिंतन किया कि जिन आचार्य ने यह टिप्पणी की है वो सही है। चंद्रमा की, सूर्य के बारे में नहीं लिखा उन्होंने, चंद्रमा के बारे में लिखा है। इसलिए केतु के कारण ही चंद्रमा ढकता है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूरा आ जाता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा गायब हो जाता है। हर 15 दिन में ढकता है। हर 15 दिन में अमावस्या को चंद्र ग्रहण थोड़ी होता है। चंद्र ग्रहण तो कभी कभी होता है, 6 महीने में एक बार होता है, और ये तो 15 दिन में ही चंद्रमा डूब जाता है। इसलिए ये इसके नीचे कोई और है और केतु ग्रह कोई और है, दोनों में अंतर है। आइए, ये नई बातें हैं। ऐसी बातें आपको शास्त्र में भी ढूंढने पर नहीं मिलेंगी। आप लाख ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगे। ये तो कोई ने सिद्धांत ग्रंथ जब हमने पढ़ा था तब ये बात आई थी टिप्पणी में। इसलिए चित्र में देखा चंद्रमा है और ये राहु ग्रह है जो चंद्रमा को ग्रस रहा है। केतु ग्रह चंद्रमा को ग्रस रहा है, चंद्रमा को नील रहा है, अपने अंदर ले रहा है, यानी चंद्रमा को ये छिपा लेगा। लेकिन वही केतु ग्रह जब भगवान के तरफ उसने अपना मुंह खोला है तो भगवान को नहीं ले पा रहा है। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये चित्र दिखाया कि भगवान को कोई भी ग्रह ग्रस नहीं सकता। ये बात सिद्ध करने जा रहे हैं। भगवान को कोई भी ग्रह ग्रस नहीं सकता। और ग्रह कितने होते हैं? ग्रह कितने होते हैं? 9 कि 10? कौन कौन से? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और एक और होता है पाणी ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह तो यही है। एक ग्रह से सारे ग्रह पीछे पड़ जाते हैं, और एक ग्रह नहीं हो तो कोई भी ग्रह काम नहीं करते। न मंगल काम करता है, न बुध काम करता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है? पाणी ग्रह, परिग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। इससे बड़ा कोई ग्रह नहीं है। इसी ग्रह के पीछे 9 पड़ जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, चाहे जब जाओ चाहे जब आओ। अब आप ससुराल जाके देखो, 9वें दिन नहीं जाया जाता, और कोई दिन ऐसा आ जाए उस दिन भी मना रहेगा, इस दिन जाया नहीं जाता है। सारे ग्रह क्यों लग गए? एक परिग्रह लग गया, सब ग्रह पीछे पड़ गए। इसलिए एक ग्रह को हटा दीजिए, सारे ग्रह हाथ जोड़ेंगे। इनसे क्या करना है? इन पे कोई ग्रह है ही नहीं। ग्रह माने जो ग्रसित कर ले, और इन ग्रहों के नाम है। और ये ग्रह किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? जिसके साथ भगवान रहा करते हैं, ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए भगवान ही तुम्हें भगवान से बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता। भगवान से बचाने वाला कौन है? सिर्फ भगवान। और भगवान के आशीर्वाद से ही भगवान मिलती है, और वे ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता।
वहीं हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भगवान बचाओ, तो भगवान बचा लेंगे। और तुम्हें कोई बचा ले, मुझे तो कोई दिखाई ऐसा देता नहीं। इसलिए ग्रह हैं, अब वो भगवान को ग्रस नहीं पा रहे हैं और बाकी ग्रह ग्रस लिए। एक बार अगर व्यंतर अथवा रिद्धियां सूरज को भी बंद कर सकती हैं, दिन में भी अंधेरा कर सकती हैं और रात में भी उजाला कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कोई भी नहीं ढक सकता। किसी में भी ताकत नहीं है कि भगवान को ढक ले। कोई सी भी सिद्धि हो, कोई सी भी रिद्धि हो, कोई सा भी देव हो, भगवान पे कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम उसी की आराधना करें जिससे सारे लोग डरा करते हैं, जिससे सारी दुनिया डरती है। जो उसकी आराधना करते हैं उससे भी सारी दुनिया डरने लगती है। महाराज से देखो, सारी दुनिया डरती है। हो गए चीफ मिनिस्टर अपने घर के, हो गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, क्या लेना देना है महाराज। मैं एक बार ग्वालियर से निकल रहा था, तो जब निकल रहा था तो पूरी मिलिट्री लगी हुई थी, रोक रही थी, यहां से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति निकल रहे हैं और राष्ट्रपति निकल रहे होंगे वहां से। इतने में हमारा बिहार हो रहा था, तो हम भी निकले, तो वहां रोकने के लिए खड़े थे, तो हम रुके ही नहीं। और पुलिस वाले ने जैसे ही देखा, अब वो कैसे रोके, वो तो हाथ जोड़ के पांव पड़ गया, बोले महाराज रोकने की हिम्मत नहीं हुई, पांव पड़ गया और निवेदन करने लगा, गुरुदेव आप इधर से रास्ता बहुत व्यस्त है, आप इधर से निकल जाएं तो बहुत अच्छा है। चलो उधर से निकल जाते। निवेदन किया, रोकने की हिम्मत नहीं हुई, और वो रोकता भी, हम नहीं रुकते तो क्या कर लेता, कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए जिसने भगवान का सहारा लिया है उसको दुनिया में कोई भी कहीं भी नहीं रोक सकता। जिसने घर का सहारा ले लिया है भी कहीं नहीं जा सकते। तुम यहीं रहो, इससे आगे कहीं नहीं जा सकते। इसलिए भगवान का सहारा लीजिए। तो यहाँ यही बताया, नित्योदयम, आप हमेशा उदित रहने वाले हैं। आप ना तो अस्त होते हैं, ना आपको कोई ढकता है, ना आप अस्त होते हैं। अभी सूरज को उन्होंने ये कहा, आचार्य मानतुंग महाराज ने, कि भगवान की महिमा तो सूर्य से भी ज्यादा अतिशयकारी है। अब चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं। सबसे बड़ी बड़ी उपमाएं हैं और सारी उपमाओं को वो फेल कर रहे हैं। कह रहे हैं आप तो अनुपमेय हैं, आपको उपमा लगाना आपकी तो ही नहीं है। इसलिए नित्योदयम, हमेशा उदित रहने वाले, दलित नाश करते हैं मोह महाअंधकारम, सबसे बड़ा अंधकार सबके पास है, बड़े संभाल के रखे हुए, यही तो काम आने वाला है। मोह महाअंधकार, कैसे मालूम कि आपके अंदर मोह है? आप कैसे परीक्षा करेंगे? कोई परीक्षा करने का तरीका? आपके पास घर भी नहीं है, आप महाराज भी बन गए, तब भी मोह हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कैसे पता करेंगे कि आपके अंदर मोह है? बहुत सरल तरीका है। आप आंख बंद करें और आपको कुछ भी दिखाई ना दे तो मोह है। कितना सरल तरीका बताया। आंख बंद करें और आपको कुछ भी दिखाई ना दे तो मोह है, और आप आंख बंद करें, आपको दुनिया दिखाई दे तो आपको मोह नहीं है। कितना सरल उदाहरण दे दिया। भगवान आंख बंद किए हुए हैं, सारी दुनिया देख रहे हैं, मोह नहीं है। हम महाराज हैं, फिर भी आंख बंद करें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है हमारे अंदर अभी मोह है, विद्यमान है। हमें वस्तु तत्व तो दिखाई दे रहा है, द्रव्य तो दिखाई दे रहा है, पदार्थ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सारी दुनिया दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमारे अंदर मोह है। मोह महाअंधकारम, सबसे महान अंधकार क्या है? कहते भी मोह महामद पियो अनादि, भूले आप
को। उजाला काय से होगा? ज्ञान से होगा कि मोह को हटाने से? आप मोह के कारण भटक रहे हैं या अज्ञान के कारण? मोह के कारण। तो आप पढ़िए मत, मोह हटाइए। पढ़ने में कुछ नहीं रखा है। आप जितना जितना मोह हटाते जाएंगे उतना उतना ही ज्ञान होता जाएगा। मोह अंधकार है और अंधेरी परत चढ़ी हुई है, दीपक नीचे से जला हुआ है। अंदर का दीपक जल रहा है लेकिन ऊपर से परत अंधेरी चढ़ी हुई है। अब बताओ क्या करें, दीपक जलाएं कि परत हटाएं? क्या करना चाहिए? परत हटाएं कि दीपक जलाएं? और परत हटाते नहीं है और दीपक जलाने में लगे। दीपक तो जल ही, दीपक तो भीतर जल ही रहा है। परत हटाने की जरूरत है। जैसे जैसे परत हटती जाएगी वैसे वैसे उजाला प्रकट होता जाएगा। अब परत हटा नहीं रहे हैं और स्वाध्याय में दिन भर लगे और परत में 1 इंच कमी नहीं आ रही। इसलिए क्या करो, एक सुई लाओ और परत में छेद करो और जैसे ही परत में एक छेद हो जाएगा वैसे ही अंदर का उजाला बाहर निकल करके आ जाएगा। आप एक बॉक्स में बल्ब को जला दीजिए और बॉक्स में एक छोटा सा छेद करिए तो रोशनी बल्ब की बाहर आ जाएगी। आपको अवधिक ज्ञान हो जाएगा। एक छोटा सा छेद करना पड़ता है अवधिक ज्ञान के लिए। बस एक छोटा सा छेद हुआ, खट से अवधिक ज्ञान हुआ। थोड़ा सा बड़ा कर दो तो मना पर यह ज्ञान हो गया और पूरी पर तो उखाड़ करके फेंक दो तो ये वाला ज्ञान हो गया। कितनी सरल परिभाषा समझा रहे, लेकिन तुम लोगों नहीं समझ में आए तब तो। इसलिए परत में परत को हटाना है और परत हटती जाएगी, ज्ञान का प्रकाश अपने आप ही होता जाएगा। ज्ञान हमारे अंदर है, ज्ञान स्वप्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता। बताइए, वस्तु देख करके ज्ञान होता है या ज्ञान से वस्तु बनती है? वस्तु देख करके ज्ञान होता है या ज्ञान से वस्तु का निर्माण होता है? अब फिर संकट में आ गए। बताओ, देख करके वस्तु का ज्ञान होता है या ज्ञान से वस्तु का निर्माण होता है? ज्ञान से वस्तु का निर्माण होता है। मोबाइल किसने बनाया? ज्ञान ने। क्या मोबाइल पहले था? नहीं। तो मोबाइल देख के तो मोबाइल नहीं बना। तो मोबाइल किसने बनाया? ज्ञान ने। तो ज्ञान बड़ा है कि मोबाइल? और तुम ज्ञान को मोबाइल में लगाए हो। बताओ, ज्ञान ने मोबाइल बनाया, तुम ज्ञान को ही मोबाइल में लगाए। कैसे बुद्धू हैं हम। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करिए। ज्ञान ने ही हर चीज का निर्माण किया है और ज्ञान से बड़ा दुनिया में है ही कौन। ये मानव जन्म का सार यदि देखना है तो ज्ञान को पाना है। इसलिए यहां नित्योदयम हमेशा उदित है और मोह महांधकारम दलित, मोह महांधकार को जिन्होंने नाश कर दिया है। गम्यम न राहु, न राहु से वदनस्य, राहु से ग्रसित नहीं होते, न बारिदानाम, और न ही बादलों से ग्रसित होते हैं। बोले ये पहले भी तो कहा था, अब दोबारा क्यों कह दिया? ये दोबारा उदित को कहना है, दोबारा चंद्रमा के बारे में बताना है। पहले सूर्य के बारे में बताया था, अब चंद्रमा के बारे में बताया जा रहा है। वहां बताया था आप किसी से ग्रस्ते नहीं है, आप अस्त नहीं होते। अब कह रहे हैं आप हमेशा उदित रहते हैं। हे भगवान, आप हमेशा उदित हैं। मोह रूपी महाअंधकार को आपने नष्ट कर दिया है और न राहु से ग्रस्ते हैं, न बादलों से कभी ढकते हैं। बादल और राहु आपका तिरस्कार नहीं कर पाता। विभ्राजते, शोभित होता है तब मुखाब्ज, आपका मुख कमल अनल्प कांति, अत्यधिक कांति से युक्त आपका मुख कमल शोभित होता है। विद्योतयत, जो प्रकाशित करता है।
विद्योतयत, जो प्रकाशित करता हुआ, क्या जगत संसार को बताता हुआ अपूर्व शशांक बिंबम, आपका मुख अपूर्व चंद्रमा जैसा है। अपूर्व चंद्रमा न पूर्व, ऐसा कभी हमने पहले देखा नहीं, उसे कहते अपूर्व। और पहले देखा है वो पूर्व। पूर्व प्रधानमंत्री तो ये पहले थे, और अपूर्व प्रधानमंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद। या पूर्व प्रधानमंत्री है, पहली बार हुए। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री तो इसलिए यहां ये कहते हैं अपूर्व शशांक बिंबम, ऐसा चंद्रमा हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, उसे अपूर्व कहते हैं। पहले देखा ही नहीं। अपूर्व माने नहीं, पूर्व में हमने देखा ही नहीं है। तो हे भगवान, आप अपूर्व चंद्रमा की कांति देते हैं। हे भगवान, नित्य उदित रहने वाले, हमेशा उदित रहने वाले, मोह महांधकार को दलित नाश करने वाले, राहु और बादलों को तिरस्कृत करने वाले, आप लोक में अपूर्व चंद्रमा के समान है। आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा के समान है। आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा के समान है। ये बात कहने जा रहे हैं। नित्योदयम, हमेशा उदित रहने वाले, नित्योदयम हमेशा उदित रहने वाले, दलित मोह महांधकारम, दलित मोह महांधकारम, सारे मोह को नाश करने वाले, गम्यम, ग्रस्ते नहीं है राहु और बादलों के द्वारा, राहु और बादलों के द्वारा ग्रस्ते नहीं है। विभ्राजते, शोभित होता है आपका मुख कमल अनल्प कांति, अत्यधिक कांति से युक्त। विद्योतयत, प्रकाशित करता है जगत को अपूर्व चंद्रमा के समान। ऐसी प्रशंसा करिए, और ऐसी प्रशंसा अगर भगवान की करोगे तो ध्यान रहे, जिसकी प्रशंसा की जाती है उससे हर चीज प्राप्त हो सकती है, और जिसकी प्रशंसा नहीं करो तो, जैसे आप कहो गुरुदेव महाराज हमें आप अपना पेन दे दो, क्यों दे दे? वो मेरे एग्जाम है, बाजार से ले आओ, हमसे क्यों मांगने आए हो? कह सकते हैं। लेकिन आप महाराज की प्रशंसा करो, महाराज आप भक्तामर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमने ऐसा भक्तामर अपनी जिंदगी में नहीं सुना। और बस खूब प्रशंसा करिए, फिर आप कहिए गुरुदेव हम चाहते हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा, एग्जाम देने जा रहे हैं, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे एग्जाम में सब याद आ जाए। और ऐसी प्रशंसा करते करते धीरे से पेन देख लीजिए, बस ले जा मेरा पेन ले जा, ले पेन मिल गया। तो प्रशंसा में सब मिल सकता है, लेकिन तुम सीधा मांगोगे तो कुछ भी नहीं मिलना है। तुम भगवान की खूब प्रशंसा करो। भगवान की जेब में सम्यक दर्शन के बहुत सारे टिकट रखे हैं, बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं, अनंत रत्न है, कट से निकाल के एक तुम्हें पकड़ा देंगे, ले। बहुत प्रशंसा करता है। और तुमने कहीं आलोचना की तो आलोचना का तो रिजल्ट अलग ही है। व्यक्ति के 3 दांत टूट गए, जब 3 दांत टूटे तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने यह कहा तुम्हारे दांत टूटे कैसे? पहले ये बताओ। बोले रोटी कड़क थी, रोटी पत्नी ने रोटी कड़क थी, कड़क बनाई थी तो नहीं खाते। बोले खाई यही तो नहीं थी। वैसे थोड़ी टूटे, खाई होती तो हिलते, लेकिन खाई नहीं। तो कहने का मतलब ये है हम प्रशंसा करें, प्रशंसा करेंगे तो घर में कभी भी नहीं होगी, नहीं तो उल्टे जवाब मिलेंगे, और उल्टे जवाब मिले तो खोपड़ी खराब हो जाएगी।
उल्टे जवाब मिले तो खोपड़ी खराब हो जाएगी। जब व्यक्ति गुस्से में आकर के पंखे से लटकने लगा और पंखे में फंदा लगा लिया और गले में लगा लिया स्टूल रख करके और पत्नी को डरा रहा था, देखो अभी भी मेरी बात मान जाओ, वरना हमने फंदा तो लगा ही लिया है, अभी भी मेरी बात मान जाओ। पत्नी किचन में से निकल के आई, बोली जो कुछ करना है जल्दी करो, हमें स्टूल की जरूरत है। इसलिए हम ये कहें प्रशंसा से घर स्वर्ग बनता है। और अगर तुमने ताने किसी को दिए ना और किसी को तुमने बुरा भला कहा तो कोई तुम्हें अच्छा नहीं देगा। पड़ोसी को पेड़ा भेजोगे तो पेड़ा आएंगे और पीड़ा दोगे तो पेड़ा आने वाले नहीं है। इसलिए प्रशंसा से प्रशंसा मिलती है और आलोचना से आलोचना मिलती है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। दोनों खुले हो, आज्ञा चक्र पर ध्यान हो। हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, मोह अंधकार को मिटाने वाला, मोह अंधकार को मिटाने वाला, हमेशा उदित रहने वाला, मोहांधकार को मिटाने वाला, राहु और बादलों से न ग्रसने वाला, राहु और बादलों से न ग्रसने वाला, हे भगवान हमेशा उदित रहने वाला, मोह महांधकार को मिटाने वाला, हमेशा उदित मोहांधकार को मिटाने वाला, राहु केतु का तिरस्कार करने वाला, राहु केतु को तिरस्कृत करने वाला, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु केतु को तिरस्कृत करने वाला, आप अपूर्व कांति से युक्त, आपका मुख कमल चंद्रमा की तरह शोभित होता है। अपूर्व कांति वाला आपका मुख कमल चंद्रमा की तरह शोभित होता है। आपका मुख कमल अपूर्व कांति से युक्त चंद्रमा की तरह शोभित होता है। हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों को तिरस्कृत करने वाला, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और केतु को तिरस्कार करने वाला, अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा की तरह शोभित होता है। अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा की तरह शोभित होता है। हे भगवान हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों को तिरस्कार करने वाला, अपूर्व कांति से युक्त
अपूर्व कांति वाला आपका मुख चंद्रमा की तरह शोभित होता है। रिपीट, हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों का तिरस्कार करने वाला, अपूर्व कांति वाला आपका मुख चंद्रमा की तरह शोभित होता है। आपका मुख जगत में चंद्रमा की तरह शोभित होता है। हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों को का तिरस्कार करने वाला, अपूर्व कांति वाला आपका मुख संसार में चंद्रमा की तरह शोभित होता है। हे भगवान, हमेशा उदित मोहांधकार मिटाने वाला, राहु और बादलों को तिरस्कार करने वाला, अपूर्व कांति वाला आपका मुख संसार में चंद्रमा की तरह शोभित होता है। क्लियर? अब बताइए कौन बता रहे? माइक कहाँ है? माइक, हाँ आप ही सुनाइए, माइक ले लीजिए वहीं से। अच्छा, माइक इधर है। हे भगवान, भगवान जी को नमोस्तु, आचार्य श्री को नमोस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु, आरिका संघ को वंदामि। हे भगवान, सदा उदित रहने वाला और मोह रूपी अंधकार को गलाने वाला, नाश करने वाला, और राहु और बादल को तिरस्कृत करने वाला, अपूर्व कांति से युक्त आपका मुख चंद्रमा के समान संसार में शोभित होता है। बहुत अच्छे, सेम सुना दिया। प्यारे आदिनाथ भगवान, करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। मोह तम नाश करे जो उदित हमेशा होता, बादल राहु नहीं ग्रस पाए, जग में शोभित होता। महाकांतिमय मुख तब शोभित, जग में एक निराला। ही प्रभु ही अपूर्व शशि मंडल, भव्य को सुख प्याला, करे सब कर्म शत्रु का नाश, मिटाता है सारा भव पास, दिलाता शिवपुर नारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को, आती प्रभु को सब शीस झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र, सब मिल गाओ रे। उदित जो रहता है, मेघ न राहु ढकता है। सदा उदित जो रहता है, मेघ न राहु ढकता है। मोह तम दलता है, मोह तम दलता है। मोह रूप तम दलता है, मोह रूप तम दलता है। कांति महान दिखाता है, शांति महान दिलाता है। कांति महान दिखाता है,
शांति महान दिलाता है। चांद सा शोभित हो, चांद सा शोभित हो तांक मंडल रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इसकी जाप करने से शत्रुता नाश होती है और विद्या भी प्राप्त होती है, इसलिए इसकी जाप निरंतर करना चाहिए। कल का विषय है ज्योतिष में एक क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा अगर घर में कभी पति पत्नी में अनबन है तो कैसे प्रेम बढ़ेगा, कैसे मित्रता होगी, अनबन कैसे मिटेगी, एक तरीका, वो तरीका ज्योतिष शास्त्र में पाया जाता है, आपको कल बताएंगे। जाप करिए। ओम ह्रीम रम नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम रम 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 नमो विवणपत्ताणम, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम रम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जय बोलिए कजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। कल विद्याओं के बारे में बात आएगी, विद्या कितने प्रकार की होती है, कैसे प्राप्त होती है। हाँ, सूचना दीजिए, सूचना। हेलो, पोशाक गारमेंट वाले लागौन परिवार से जो भी सम्मानित